तो क्या आपने कभी देखा है कि सुपारी कैसे बनती है? जी हम उसी सुपारी की बात कर रहे हैं जिसको पान मसाला में डाला जाता है और विमल पान मसाला जैसे कई गुटकों में यही सुपारी डाली जाती है। साथ ही सुपारी का इस्तेमाल हिंदू धर्म में पूजा पाठ में भी किया जाता है। भाई कुछ डॉक्टरों को कहना है कि कच्ची सुपारी चबाने से हमारे इम्यून सिस्टम को काफी फायदा होता है। अगर आपने सुपारी नहीं खाई है तो उसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि सुपारी कैसे बनती है। इसलिए आज हम सुपारी बनने की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, जिस सुपारी को हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो डायरेक्ट पेड़ों से तोड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि सुपारी का फल कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। नारियल के पेड़ों की तरह सुपारी के पेड़ भी काफी लंबे होते हैं। भारत में सुपारी की खेती महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटक, केरला, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार जैसे ठंडे राज्यों में पाई जाती है। दिसंबर से फरवरी के बीच में फल आना शुरू हो जाते हैं और ठंडी का मौसम चालू होते ही इसमें फल आना शुरू हो जाता है और उनमें फल बिल्कुल खजूर की तरह दिखाई देते हैं और उनके फल एक झुंड में रहते हैं और उनके फल जब अच्छी तरह से पक चुके होते हैं तब मई से जून तक सुपारी के फलों की हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके लिए वहां के वर्कर इस तरह से पेड़ों पर चढ़कर सुपारी के फलों को तोड़ते हैं, जो कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद पैर फिसलने पर उनकी मौत भी जा सकती है। इसलिए यह काम ट्रेंड वर्कर ही करते हैं। अब सारे सुपारी के फलों को टहनियों सहित इस जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है जहां पर सुपारी की टहनियों से सारे फलों को पीट पीट कर अलग कर दिया जाता है। इस काम को करने में काफी मेहनत लगती है। उसके बाद एक एक करके चाकू की सहायता से फलों को निकाल कर अंदर से सुपारी को निकाल लिया जाता है। वहां की भाषा में इस काम को हाइड्रेट प्रक्रिया कहा जाता है। यह काम काफी जोखिम भरा होता है क्योंकि गलती से हाथ भी कट सकता है। इसलिए ये वर्कर हाथ में ग्लव्स भी पहनते हैं और हाथ में कपड़े बांध कर रखते हैं जिससे कि उनके हाथ नहीं कटे। आपको बता दें कि यहाँ पर 100 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं और बताया जाता है कि इनके पूर्वज भी इसी काम को करते आए हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी इस काम को बहुत ही तेजी से एक्सपर्टता के साथ कर रहे हैं। अभी इन सुपारी को फलों से निकाल लिया गया है, लेकिन अभी इस सुपारी में से निकले हुए फल कड़वे होते हैं। इसलिए इन सुपारी में स्वाद लाने के लिए एक बड़ी सी भट्टी में सारी सुपारी को कत्थे के पानी में उबाला जाता है। ऐसा करने से सुपारी का स्वाद कड़वा से मीठा हो जाता है और सुपारी को कत्थे के पानी में उबालने के कारण सुपारी का रंग जो है लाल दिखने लगता है। और अब इन सुपारी को लगभग एक हफ्ते तक कड़ी धूप में सुखाया जाता है और समय समय पर इनको पलटाया भी जाता है, इससे कि सारी सुपारी सही से सूख जाए और सूख कर तैयार हो जाए। अब सारी सुपारी सूख जाने के बाद कुछ मजदूर इसमें से खराब सुपारी को छांट कर अलग कर देते हैं। अब इन सुपारियों को ट्रकों में लोड करके गुटखा बनाने वाली कंपनियों में भेज दिया जाता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन कैसा लगा है सुपारी बनाने की यह प्रक्रिया कमेंट में जरूर बताएं।